सब लाइव है, नहीं अपना वाला भी है, अपना वाला भी म्यूट है तो नहीं, म्यूट नहीं है, चालू है, अभी चालू है, वीडियो चालू है, सब चालू, बाकी सब का म्यूट है। प्रणाम। माँ भगवती के चरणों में सत सत प्रणाम करते हुए आप सभी को सामने में देखते हुए और सबकी शुभकामनाओं पे आज कुछ गाना चाह रही हूँ, क्योंकि वातावरण ही कुछ ऐसा है और सबका सुहाग भाग बना रहे तो और सब खुशी से रहें, हम खुद स्वस्थ रहें, दूसरे को भी स्वस्थ रख सकें और मोदी जी की बातों को आगे अमल भी करते रहें। तो सब प्रार्थनाओं के साथ में कुछ प्रयास है मेरा। मेहंदी रची थारा हाथा में, भूले रहो काजल आँख्या में, चूनड़ को रंग सुरंगो, महारानी सती महारानी सती। मेहंदी रची थार हाथा में, भूल रहो काजल आँख्या में, चूनड़ को रंग सुरंगो, महारानी सती महारानी सती। फूल खिले थारे बागा में, चांद उग्यो माराता में, फूल खिले तारे बागा में, चांद उग्यो माराता में। थारो इसो सुहानो रूप, महारानी सती महारानी सती। रूप सुहानो जब से देखो, नींदड़ली नहीं आँखा में, मारे मन पे जादू कर गई थारी मीठी बातान। भूल गई सब का मान, याद करूं थारे नाम, माया को छूटो रे बंदो, महारानी सती महारानी सती। थे कहो तो दादी थारी नथली बन जाऊं मैं, नथली बन जाऊं थारे होठों से लग जाऊं मैं, जुड़ लो बनू थारे हाथा में, बोर बनू थारे माथा में, बन जाऊं बाजू बंद, महारानी सती महारानी सती। हे कहो तो दादी थारी पायड़ली बन जाऊं मैं, पायड़ली बन जाऊं थारे चरना में रम जाऊं मैं, हार बनूं थारे गले में, मोती बंधाऊं झुमके में, नैना न कर लूं बंद, महारानी सती महारानी सती। बैल चढ़े शंकर मिले, गरुड़ चढ़े भगवान, सिंह चढ़ी गिरजा मिली, राख भक्त की शान। झिलमिल चूनड़ी में तारा चमके, आजा ए भवानी तेरा सेवक तरसे, सेवक तरसे ओ मैया बालक तरसे, आजा ए भवानी तेरा सेवक तरसे। लाल सुरंगी मेहंदी थारे हथ ले यारा चेलाल,
धाम है तेरो झुंझुनू मैया, मंदिर बनो विशाल। सिंह पर बैठा माता जी न सेवक नी रखे, आजा ए भवानी तेरा सेवक तरसे। सेवक तरसे ओ मैया बालक तरसे, आजा ए भवानी तेरा सेवक तरसे। हाथा सोहे लाल चूड़ो मागल बिच नौसर हार, लाल कसुमल कब्जो सोवलंपी की बहार। काना माही झुमका माँ मोती चमके, आजा ए भवानी तेरा सेवक तरसे। सेवक तरसे ओ मैया बालक तरसे, आजा ए भवानी तेरा सेवक तरसे। माथे सोवे गोरेलो नैना काजल यारी रे, पलका तो उघाड़ो मैया टाबरिया न दे। कलश खड़ा पुकारा थारा सेवक बिलखे, आजा ए भवानी तेरा सेवक तरसे। सेवक तरसे ओ मैया बालक तरसे, आजा ए भवानी तेरा सेवक तरसे। पग पे जनिया कमर तागड़ी, सिर पर चवर ढूले, जगमग थारी ज्योति जबे जगे माँ छप्पन भोग लगे। देख देख थारो रूप सुहानो मनड़ो हरे से, आजा ए भवानी तेरा सेवक तरसे। झिलमिल झिलमिल चूनड़ी में तारा चमके, आजा ए भवानी तेरा सेवक तरसे। लाल ध्वजा फेरी मंदिर पे नौबत बाजे द्वार, रतन सिंहासन बैठी मैया तीन लोक सरकार। बालाजी मंडल करे गुणगान, गगन से अमृत बरसे, आजा ए भवानी तेरा सेवक तरसे। झिलमिल झिलमिल चूनड़ी में तारा चमके, आजा ए भवानी तेरा सेवक तरसे। सेवक तरसे ओ मैया बालक तरसे, आजा ए भवानी तेरा सेवक तरसे। चेंज कर रहा है आने के पहले। कनेक्ट कर रहे हैं। शीश नहीं मिलेगा। टाइम हो गया, बोल सकते हो। टाइम तो ये क्या लगा दे। भजन में राम का नाम ना हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम ना हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो, उसे सिर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो, उसे सिर पे चढ़ाना ना चाहिए।
चाहे बेटी कितनी लाडली हो, उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस माँ ने हमको जन्म दिया, दिल उसका दुखाना ना चाहिए। जिस माँ ने तुमको जन्म दिया, उसका दिल दुखाना ना चाहिए। जिस पिता ने हमको पाला है, उसे कभी रुलाना ना चाहिए। जिस पिता ने हमको पाला है, उसे कभी रुलाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, उसे भेद बताना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, उसे भेद बताना ना चाहिए। चाहे मैया कितनी बैरी हो, उसे राज छुपाना ना चाहिए। चाहे मैया कितनी बैरी हो, उसे राज छुपाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। ओम। मैं अब मेरे छोटा भाई सत्यनारायण तिवारी को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अब अपना भजन का कार्यक्रम का श्री गणेश करें। गुरु वंदना से चालू करते हैं आज, गुरु जी के चरणों में एक वर्णानामर्थ संघानाम रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। हे ज्ञान मैं गुरुदेव हमको ज्ञान पथ दिखलाइए। हे ज्ञान मैं गुरुदेव हमको ज्ञान पथ दिखलाइए। सद्धर्म का उत्कर्ष मैं शुभ आचरण सिखलाइए। सद्धर्म का उत्कर्ष मैं शुभ आचरण सिखलाइए। हे ज्ञान मैं गुरुदेव हमको ज्ञान पथ दिखलाइए। बतलाइए दुस्तर भवार्णव पार हम कैसे करें। बतलाइए दुस्तर भवार्णव पार हम कैसे करें। अपना तथा संसार का
उद्धार हम कैसे करें। हे ज्ञान मैं गुरुदेव हमको ज्ञान पथ दिखलाइए। वह दीजिए सन्मति हमें जिससे दुखों से त्राण हो। वह दीजिए सन्मति हमें जिससे दुखों से त्राण हो। भगवन हमारे साथ से सबका सदा कल्याण हो। हे ज्ञान मैं गुरुदेव हमको ज्ञान पथ दिखलाइए। तम पूर्ण अघ के गर्त में हम हैं घिरे भ्रम जाल में। तम पूर्ण अघ के गर्त में हम हैं घिरे भ्रम जाल से। कर दीजिए निर्भय हमें प्रभु प्रेम दे कर काल से। हे ज्ञान मैं गुरुदेव हमको ज्ञान पथ दिखलाइए। ले लीजिए हमको शरण में ज्योति बन कर हम जिए। ले लीजिए हमको शरण में ज्योति बन कर हम जिए। गुरुदेव की पावन कृपा से प्रेम का अमृत पिए। गुरुदेव की पावन कृपा से प्रेम का अमृत पिए। हे ज्ञान मैं गुरुदेव हमको ज्ञान पथ दिखलाइए। हे ज्ञान मैं गुरुदेव हमको ज्ञान पथ दिखलाइए। सदगुरुदेव भगवान की जय। एक माता जी का गाना। गिरिराज किशोरी जगदम्बे हम तुमको निश दिन ध्याते हैं। गिरिराज किशोरी जगदम्बे हम तुमको निश दिन ध्याते हैं। गौरा गौरी उमाम्बे तेरे चरणों में शीश नवाते हैं। गौरा गौरी उमाम्बे तेरे चरणों में शीश नवाते हैं। गिरिराज किशोरी जगदम्बे देखा भी और सुना भी है माता माता ही होती है। देखा भी और सुना भी है माता माता ही होती है। हो बेटा बुरा फिर भी माँ के मन की माला का मोती है। तुझ पर तेरी ममता परमा तुझ पर तेरी ममता परमा बेटे बलिहारी जाते हैं। गिरिराज किशोरी जगदम्बे आकाश चांद तारे सूरज आकाश चांद तारे सूरज माये तेरा संसार रहे। जब तक धरती यमुना मैया
जब तक धरती यमुना मैया, पावन गंगा की धार रहे, तब तलक रहे तेरी कृपा, तब तलक रहे तेरी कृपा। हम माँ बेटों के नाते हैं, गिरिराज किशोरी जगदम्बे। गर काम धेनु संग कल्प वृक्ष, गर काम धेनु संग कल्प वृक्ष, और इंद्रासन भी पा जाएं। स्वर्गों सा सुख त्रिलोकी की, सारी सुख संपत्ति आ जाए। माता तेरे सुख के आगे, माता तेरे सुख के आगे, ये सब सुख तुच्छ लखाते हैं। गिरिराज किशोरी जगदम्बे, हम तुमको शीश नवाते हैं। गिरिराज किशोरी जगदम्बे, जय हेम सुता सुकुमारी की जय, हेम सुता सुकुमारी की जय, मैना मात दुलारी की जय, हेम सुता सुकुमारी की जय, मैना मात दुलारी की जय, जय शंकर की प्यारी की जय, जय गणपति महतारी की जय की झड़ियां 64 घड़ियां, हम आठों पहर लगाते हैं। गिरिराज किशोरी जगदम्बे, हम तुमको निश दिन ध्याते हैं। गिरिराज किशोरी जगदम्बे, हम तुमको निश दिन ध्याते हैं। गौरा गौरी उमांबे, तेरे चरणों में शीश नवाते हैं। गिरिराज किशोरी जगदम्बे। एक और गाएगा क्या? एक उनको बोलिए, भाभी जी को गाएंगी, हम इसलिए सुन रहे, अच्छा गाते हैं, ये गाओ। शिव डमरू बजाए अंग भस्मी रमाए, और ध्यान लगाए किसका, न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला। शिव डमरू बजाए अंग भस्मी रमाए, और ध्यान लगाए किसका, न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। मस्तक पर चंदा, ओ जिसकी जटा पे है गंगा, मस्तक पर चंदा, ओ जिसकी जटा में है गंगा। रहती पार्वती संग में, सवारी है बुढ़ा नंदा। रहती पार्वती
पार्वती संग में सवारी है बुढ़ा नंदा। ओ कैलासी है अविनाशी, ओ कैलासी है अविनाशी, पहने सरगों की माला, शिव डमरू बजाए अंग भस्मी रमाए और ध्यान लगाए किसका, न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला। बागंबर धारी शिव भोला त्रिपुरारी, बागंबर धारी शिव भोला त्रिपुरारी, रहता मस्त सदा जिसकी महिमा है न्यारी, रहता मस्त सदा जिसकी महिमा है न्यारी, वो भोला भाला है मत वाला, वो भोला भाला है मत वाला, पीवे भंगियों का प्याला, शिव डमरू बजाए अंग भस्मी रमाए और ध्यान लगाए किसका, न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम हरि ओम नमः शिवाय। बालाजी मंडल गावे शिव शंभु को ध्यावे, बालाजी मंडल गावे शिव शंभु को ध्यावे, जो भी मांगे वो पावे दर से खाली न जाए, जो भी मांगे सो पावे दर से खाली न जाए, वो बड़ा है दानी वो बड़ा है ज्ञानी, वो बड़ा है दानी वो बड़ा है ज्ञानी, सारे जग का रखवाला, शिव डमरू बजाए अंग भस्मी रमाए और ध्यान लगाए किसका, न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। जय अम्बे। आवाज नहीं सुन रहा है मेरे। जय अम्बे। जय जगदम्बे। जय जगदम्बे। आइए भगवती परम्बा माँ को हम प्रणाम करते हैं। हाथ जोड़ के माँ का आवाहन करें। ओम सर्व चैतन्य रूपाम ताम आद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धियान प्रचोदयात्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ओम नमश्चण्डिकायै नमः। सर्व चेतना रूपी है भगवती माँ। चींटी से लेकर ब्रह्मा पर्यंत जो भी चीज हिलती चलती डोलती है सब में वही शक्ति विराजमान है। कल हम लोगों ने
माँ की पूजा करने का सुंदर भाव सुना। आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, हमारा आहार शुद्ध हो, कमाई शुद्ध हो, तो हमारे जीवन के अंदर परमाणु बहुत अच्छे प्रवेश करेंगे। जो व्यक्ति आटा गूंथता है, रोटी बनाता है, रोते हुए बना रहा है, क्रोध से बना रहा है, झल्ला के बना रहा है, तो उसके परमाणु हमारे अंदर आते ही हैं। अणु परमाणु हमें दिखाई नहीं देते हैं। जैसे कपूर हम रख देते हैं डब्बी में, पर कपूर कब उड़ जाए। कहावत भी है ना हमारे यहाँ, धन यौवन यो जात है जैसे उड़े कपूर, दिखाई नहीं देते। इसी तरह परमाणु अणु हमारे अंदर दिखाई नहीं देते हैं। पहले हमारे यहाँ किसी के टीवी भी हो जाती थी तो उसके कपड़े अलग रखते थे, बर्तन अलग रखते थे, उनको यहाँ तक कि नहानगर भी उनका सारे पात्र भी अलग रखते थे, क्योंकि जानते थे कि ये शरीर के अंदर प्रवेश कर जाएगी। क्योंकि अणु परमाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। भोजन के 3 अंश होते हैं, याद रखिए। पहला अंश होता है स्थूल अंश, जो मल बनकर के शरीर से निकल जाता है। दूसरा होता है जल का अंश, जो मल मूत्र बनकर के निकल जाता है। पर तीसरा उसका भाग होता है सूक्ष्म भाग, जिससे हमारे शरीर में रस बनता है, रक्त बनता है, मांस बनता है, और उसी से हमारे मन का निर्माण होता है। अन्न का और मन का बहुत संबंध है। वो जो सूक्ष्म भोजन हमारे शरीर के अंदर गया, इसीलिए कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी बोलोगे वाणी। और तीसरी बात जरूर ध्यान रखिए, जैसा करोगे विचार वैसा बनेगा संसार। घर में खोटा विचार करके कभी घर अच्छा नहीं बन सकता है। और जिन लोगों का बड़े विचार है वो कुछ भी ना हो करके भी महान होते हैं, क्योंकि जैसा करोगे विचार वैसा बनेगा संसार। और घर में एक बात ध्यान रखिए, जैसी रखोगे शुद्धि वैसी बनेगी बुद्धि। अब हम लोग शुद्धि रखते ही नहीं है। जूता पहन के चौका में जा रहे हैं तो जूता पहन करके ही हम खड़े खड़े सारे काम करे जा रहे हैं। बाहर से आकर हाथ पैर कुछ नहीं धोते, सीधा ही भोजन लिया, उठाया, खाया। तो ये शुद्धि नहीं रखेंगे तो जीवन के अंदर ऐसा हमारे जीवन में आ ही जाता है। इसलिए इन सब बातों को बहुत जोर दिया गया, इसलिए बताया गया देवी भागवत में ये सब बातें कि हमारे जीवन में अन्न का बहुत महत्व है। गोपियों को जब भगवान कृष्ण की प्राप्ति करनी थी तो वहां लिखा चारुर हविष्यम भुंजाना। वो लोग केवल हविष्यान्न खाती थी, देखने के बाद गैया को, पक्षियों को देने के बाद, यज्ञ के बाद जो बच जाए बस वही हविष्यान्न भोजन करती थी। तो श्री कृष्ण की 1 महीने में प्राप्ति हो गई उनको। तो आइए इन सब बातों को बहुत बढ़िया से ध्यान रखना है हमें। माँ भगवती परम्बा राजराजेश्वरी कहीं दूर नहीं है, वो हमारे अंदर ही विराजमान है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। वो परम्बा माँ भगवती शक्ति रूप से चल रही। एक बिजली तो है, पंखे के अंदर वो गोल घूम रही है, एसी में वो ठंडा कर रही है, हीटर में वो गर्म कर रही है, मिक्सी में वो पिसाई कर रही है। एक बिजली का ही स्वरूप इतना सारा है। जैसे जैसे आपके यंत्र है वैसी वैसी बिजली काम कर रही है। इसी तरह एक परमात्मिका भगवती हमारे अंदर बैठ करके सारे काम करती हैं। उस माँ का चिंतन ही महान चिंतन है। आइए अब हम आपको एक कथा प्रसंग सुनाते हैं। एक रंभ और करम्ब नाम के 2 राक्षस थे, पाताल में रहते थे। पाताल से दोनों के दोनों रंभ और करम्ब सगे भाई थे। दोनों एक बार पाताल से ऊपर आ गए और आकर के उन्होंने घनघोर तप करने का विचार किया और बैठ करके उन्होंने बहुत घनघोर तप करने की ठान ली। दोनों भाई जंगल में चले गए और जा करके हिमालय के पास ठंडे तालाब जो है, जहां बर्फ ही बर्फ का पानी है, उसी के अंदर खड़े होकर के ओम ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः तप करने लगे।
आपको तो पता ही है कि राक्षस लोग 2 ही जने का ज्यादा तप करते हैं, या तो शंकर जी या ब्रह्मा जी। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि इन दोनों को बढ़िया से तप करके रिझाया जा सकता है। भोले बाबा तो भोले बाबा है ही, दानियों के दानी है, और ब्रह्मा जी भी सृष्टि करते हैं। कई बार आप लोगों के प्रश्न आता है कि ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप को ऐसे वरदान दे दिए, न दिन में मरे न रात में मरे, महिषासुर को ऐसे दे दिए, इंद्रजीत को दे दिए, ये सब क्यों? दिमाग ठीक नहीं है ब्रह्मा जी का? कहा नहीं नहीं नहीं, लड़का कितना भी उत्पाती हो, कितना भी बदमाश हो, लेकिन यदि परीक्षा में प्रश्न अच्छे करके आएगा तो मास्टर को नंबर देना ही पड़ेगा। इसी तरह कोई भी राक्षस कठोर तप करे तो फिर देना ही पड़ता वरदान उसको। रंभ और कर्म दोनों ठंडे पानी में खड़े होकर तप कर रहे थे। इंद्र ने देखा कि ये तो सबसे पहले हमारा सिंहासन ही छीनेंगे, तो इंद्र ने काम किया, मगरमच्छ बना, और मगरमच्छ बन के कर्म का पांव पकड़ा और पानी में खींच करके उसे ले गया और जाकर मार डाला। अपने भाई कर्म को मरा हुआ देख करके रंभ जो था वह बहुत दुखी हुआ। भाई के वियोग में वो मछली की तरह तड़पने लगा कि मैं मेरे भाई के बिना नहीं रहूंगा। और उसी समय उसने कटार उठा करके अपना सिर काटने वाला था कि अग्निदेव प्रकट हो गए। अग्निदेव ने कहा क्या कर रहे हो? आत्महत्या पाप है, आत्महत्या तो नहीं करनी चाहिए तुम्हें, क्योंकि ईश्वर का दिया हुआ शरीर है। वो बोला मैं भाई के वियोग में रह नहीं सकता। आजकल लोग आत्महत्या को भी बड़ी सरल सी समझते हैं कि चलो पढ़ से हम तो मर जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। आत्महत्या सदा खराब थी, है और रहेगी आगे भी खराब। परमात्मा के दिए हुए शरीर का दुरुपयोग नहीं करो। उपनिषदों में लिखा है असुरिया नाम ते लोकांधेन तमसावृता तास्ते प्रेता भी गच्छन्ति ये के चात्मनो जना। जो आत्महत्या कर लेते हैं वे असुरिया नाम ते लोका, सुकर कुकर कीट पतंग बहुत छोटी योनियों में जाता है। आदमी सोचता मेरा पीछा छूट गया, पीछा क्या छूट गया? 100 वर्ष तक प्रेत, 100 वर्ष तक पिशाच, क्या क्या योनियों में जाना पड़ेगा। आत्महत्या पाप है। मनुष्य भगवान की दी हुई चीज को उपयोग नहीं करता ढंग से। अब देखिए ना, एक आदमी सुबह सुबह दांत साफ कर रहा था, तो किसी ने कहा क्या कर रहे हो? बाहर निकाल के दांत धो रहे हो? कहा अभी अभी डॉक्टर से 20,000 में नई जोड़ी बनाई है। तो जब असली दांत थे तब क्यों नहीं धोए? बोले वो तो मुफ्त का हा, वो तो मुफ्त के थे। अब डॉक्टर बोला रोज धोना नहीं तो खराब हो जाएंगे। अब भगवान की चीज को मुफ्त की समझता है। रोज आंख सुबह सुबह धोनी चाहिए कि नहीं धोनी चाहिए? 10-20 बार। कितनी कीमती है। जिसके पास आंख नहीं है वो दुनिया का सबसे बड़ा गरीब व्यक्ति, जिसका जगत ही छीन गए, पर हम लोग ध्यान ही नहीं देते। हमारे संतों का कहना है, एक सेठ जी को एक डाकू ने छुरा लगा दिया, पैसा दे नहीं तो तेरा प्राण ले लूंगा। उसने क्या कहा? पैसा तो भैया मैंने बड़ी मुश्किल से कमाया, ये प्राण मुफ्त का ही ले जा। तो ईश्वर की दी हुई चीज को ऐसा समझे। यहाँ देव भागवत में बताया गया कि ईश्वर की दी हुई चीज को सुंदर समझिए। रात में कम से कम पांव धो के तो सोइए। आदमी सोता नहीं है। अब दिन भर के कीटाणु पांव के अंदर आपकी चद्दर में चले जाते हैं, दूसरे दिन वो चद्दर आपके मुंह पे आ जाती है, फिर कहते हैं हमारे कैंसर हो गया। बच्चों को शुरू से आदत डालिए, हाथ पैर धोकर सोएं, नाक मुंह धोकर सोएं। पर भगवान की दी हुई चीज को आदमी बहुत बहुत ऐसे समझता है क्या है तो मुफ्त की है। अग्निदेव ने समझाया कि आत्महत्या करना पाप है, यह मरने का फैसला तुम्हारा ठीक नहीं, वरदान मांगो। तो उसने फिर अग्निदेव से कहा कि ठीक है, फांसी लगा के मरना, आत्महत्या करना, क्रोध में मरना, ये सब जन्म जन्म भटकाव है, तो क्या करना चाहिए? तो उसने कहा ठीक है, एक काम कीजिए, मुझको ऐसा पुत्र दीजिए जो विश्व विजेता हो, जिसे कोई नहीं मार सके। अग्निदेव ने कहा ठीक है, तुमने तब किया तो तुम्हें वरदान मिलेगा, जो तुम्हें ऐसा पुत्र होगा।
करम्ब तो मर चुका था, और रंभ जो था उस राक्षस था। अग्निदेव ने कहा ठीक है तुम्हारे ऐसा पुत्र हो जाएगा। और उसके बाद में रंभ के और एक यक्षणी महिषी थी जो तरह तरह के रूप बनाती थी, उसके साथ उसका विवाह हुआ यक्षणी के साथ, और उस यक्षणी के संपर्क से उसको महिषासुर नाम का बेटा पैदा हुआ। महिषासुर। अब महिषासुर देखने में तो अपने को लगता है कि भैंसा है, भैंसा जैसा शरीर होगा, लेकिन महिषासुर जो है वह तरह तरह के रूप बदलने में आए, और आकर के ब्रह्मा जी ने उसके तप से प्रसन्न होकर के कहा अच्छा वरदान मांगो। उसने वही मांगा कि मुझे अमर बना दो। हर राक्षस यही मांगते अमर बन जाए, पर ऐसा तो कोई संभव होता नहीं है, क्योंकि दुनिया में जो आया उसे तो जाना ही पड़ेगा। जो सूरज उगा उसे डूबना पड़ेगा, जो फूल खिला उसे मुरझाना पड़ेगा। तो उसने कहा ठीक है एक काम कर दीजिए, देवताओं में, दानवों में, मनुष्यों में, संसार में किसी से भी मैं मरूं। अरे भाई कोई मरने उपाय तो बता। कहा नारी से मुझे डर नहीं। मेरा पहाड़ की तरह विकराल रूप, भयंकर क्रोध भरी आंखें और मेरा भयानक भैंसे जैसा शरीर देख करके स्त्री तो यूं ही डर के मर जाएगी। तो स्त्री से मुझे कोई डर नहीं। स्त्री को उसने बहुत अबला माना, ये तो अबला है, इससे मेरे को कोई डर नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा चलो ऐसा ही हो जाएगा। संसारिक स्त्री तो क्या, तेरे लिए कोई विशेष स्त्री ही तेरा वध कर पाएगी। और महिषासुर ये सब वरदान पा करके, और उसके बाद में उसने देवताओं से युद्ध किया। 100 वर्ष तक देवासुर संग्राम चला, और इस मैदान के अंदर महिषासुर जीत गए। धरती, पाताल, स्वर्ग सब लोगों का राज्य ले लिया। भगवान विष्णु भी लड़े, ब्रह्मा भी लड़े, पर वो तो नारी से ही जीता जाएगा। महिषासुर ने अपनी शक्तियों के द्वारा सारे संसार को दुखी कर दिया। राक्षसों ने जितना तप किया उतना ऋषि मुनि भी नहीं कर सके। लेकिन उनका स्वभाव क्या है? उनका स्वभाव है कि तपस्या के द्वारा संसार को दुख देना। देवी भागवत में लिखा है कि विद्या, धन और शरीर, वपु, ये बुरे के पास जाके बुरे हो जाते हैं और अच्छे के पास जाके अच्छे हो जाते हैं। शरीर किसी बुरे के पास आ जाए तो मार धाड़ में लगा देगा, वही अच्छे के पास आ जाए तो लोगों की सेवा में लगा देगा। इसी तरह विद्या यदि अच्छे के पास में आ जाए तो जगत का कल्याण करेगा, और वही खोटे के पास आ जाए तो दूसरों को गिराने में। इसी तरह धन खोटे के पास में आ जाए तो शराब है, मदिरा है, नाच है, गाने हैं, बस अहमदता के अंदर ईश्वरो हम महान भोगी, सिद्धो हम बलवान सुखी कहने लग जाएगा। और यही किसी संत के पास आ जाए तो वो सेवा, धर्मशाला, पाठशाला, गरीबों के भोजन में, पक्षियों में लगा देगा। तो ये तीन चीज अच्छों के पास अच्छी और बुरों के पास बुरी हो जाती है। महिषासुर महान महान बलवान हो गया। उसने संपूर्ण देवताओं के अधिकार जीत लिए, कि त्रिशूलों के, सिद्धों के, चारणों के, गंधर्वों के, नागों के, किन्नरों के, जितने भी हमारे यहाँ 14 भुवन के अंदर है, सब उसने विजय श्री प्राप्त कर ली। देवता दुखी होकर के मेरु पर्वत की गुफाओं में रहने लग गए। अब प्रश्न आता है क्या गुफा में राक्षस नहीं जा सकते हैं? कहा ना। रावण जिस समय देवताओं को मारने गया तो देवता सब गुफाओं में चले गए हिमालय की। तो गुफाओं में राक्षस नहीं जा सकते? ना, बिल्कुल नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि गुफा में जाने के लिए झुकना पड़ता है। राक्षसों को मरना मंजूर है, झुकना मंजूर नहीं है, इसलिए जाके गुफाओं में बैठते हैं। झुक गए तो फिर रावण क्या? साहब, महान पुरुषों की महान बात है। देवी भागवत के अंदर लिखा है जैसे महासुर अपने शरीर के द्वारा तप कर करके लोगों को कष्ट देते हैं, तकलीफ देते हैं, इसी तरह महाउपयोगी लोग जगत का कल्याण करते हैं। आपके अंदर शक्ति आई, सामर्थ्य आया,
दृष्टांत हमारे यहाँ दिया गया है, दृष्टांत दिया गया है बड़ा सुंदर है कि हमारे यहाँ कर्ण महादानी था। महादानी, कर्ण का नाम बड़े दानियों में आता है। एक बार कई दिनों तक बरसात हुई, एक ब्राह्मण की पत्नी मर गई। ब्राह्मण पांडवों के पास में गया कि मेरी अंतिम इच्छा थी कि मेरी पत्नी का मैं चंदन की लकड़ी में अंतिम संस्कार करूं। पांडवों ने कहा इस समय सूखी लकड़ियां कहाँ मिलेगी, बरसात तो इतनी तेज हो रही है। वह सीधा कर्ण के पास पहुंचा। कर्ण ने भी कहा भैया बहुत बरसात चल रही है, लेकिन रुको, मेरे महल के किवाड़ जो चंदन के बने हुए, अरे किवाड़ तो फिर भी बन जाएंगे, लो अपनी पत्नी का संस्कार करो। और कर्ण ने किवाड़ अपने दे करके ब्राह्मण का कार्य पूरा किया। जिस समय महाभारत में भगवान ने, अर्जुन ने कर्ण को मारा है, उस समय भगवान कृष्ण के मुख से निकला धरती का एक दानवीर चला गया। ऐसा दानी कोई नहीं था। और यहां तक कहा यदि ये पांडवों की तरफ होता तो तुम पांडवों से सर्वश्रेष्ठ पांडव होता है। महान दानी। देव भागवत का सुंदर सा दृष्टांत है। कर्ण के पास भगवान कृष्ण और अर्जुन पहुंचे, अंतिम समय था, कर्ण बस पधारने वाला था और दोनों ब्राह्मण का वेश बना करके बोले दान दीजिए। अब दानी की बात तो दानियों की है ना। ब्राह्मणों को देख करके कहा इस समय मेरे पास तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कहा हमें दिखाई दे रहा है, तुम्हारे सोने का दांत है। पहले लोग दांत में सोना लगा लेते थे, आज भी हमारे गांव में लोहार जातियां हैं और छतरी जातियां हैं, दांत में सोना लगवा लेते। कर्ण ने कहा ठीक है मैं अभी देता हूं तुमको, लेकिन पास में पत्थर भी नहीं था। क्या करे, पत्थर दूर पड़ा था, पर मैं ब्राह्मणों से कैसे कहूं कि आप मुझे पत्थर दो, मैं आपको दान दूंगा। कर्ण ने कहा रुको, बट इसी तरह गया और जाकर के उसने अपना दांत तोड़ करके, उसी समय भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। कहा कर्ण युगों युगों तक महादानियों में तुम्हारा नाम लिखा जाएगा। जब जब दान शब्द आएगा उस समय कर्ण का नाम सबसे पहले आएगा। अहंकार के अंदर रावण का नाम आता है, दूसरों को सताने में करसती थी कंस का नाम आता है। इसी तरह राक्षस भी संसार में, और देखो तो सच पूछो तो राक्षस भी अमर है आज। दुर्वासना रखने वाले का क्या नाम है? दुर्योधन है, जो रोज भाइयों से झगड़ा करता है, परिवार में झगड़ा करता है, दूसरों के चीज को लेने की चेष्टा रखता है, तो दुर्योधन तो है ना। हमारे डोंगरे जी महाराज ने हमको एक बार बताया था कि प्रातः काल 4 बजे हर आदमी से मिलने दुर्योधन आता है। कहा कैसे? कहा हर सुबह भगवान एक बार मनुष्य को उठाते हैं, उठो भजन करो, लेकिन आदमी बोलता बस 10 मिनट और सो जाऊं। बस ये दुर्वासना ही दुर्योधन है। और जहां आई कि 8 बजते ही दिखते हैं। यदि आप सुबह उठ जाए तो इतना काम हो जाएगा आपका, इतना काम हो जाएगा, पर यह दुर्योधन पीछा छोड़ता नहीं है हमारा। बस 10 मिनट और, 5 मिनट और, ये दुर्वासना। इसलिए हमारे धर्म में सुबह सुबह उठ करके हाथ देखा जाता है कि हमने काल हाथों से क्या दान दिया और आज हम क्या इन हाथों से दान देंगे। कितने पक्षियों की, कितने जीवों की, कितने पशुओं की हम सेवा कर पाएंगे, कितने माता पिता की हम सेवा कर पाएंगे। इसलिए कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, रोज देखना चाहिए हाथ कि हमारे इन हाथों से कितना सत्कर्म हो रहा है। और एक और बात लिखी है देव भागवत में कि भगवान ने मनुष्य को ही केवल हाथ दिए, किसी भी जाति को भगवान ने, बंदर को, शेर को, चीते को हाथ नहीं दिए, केवल मनुष्य जाति को ही हाथ दिए। जिसे वो पूजा कर सकता है, आरती कर सकता है, माँ बाप की सेवा कर सकता है, दुकान चला सकता है, कारोबार कर सकता है। हाथ केवल मनुष्य के पास दिए और किसी को हाथ दिए नहीं गए। इसीलिए मनुष्य को कर्म प्रधान माना गया है संसार में। हम किसी को प्रणाम करते हैं तो कैसे करते हैं? हाथ जोड़ के सिर झुका के करते हैं। सिर में हमारी बुद्धि है और हाथों में हमारे पास कर्म है। सामने वाले को कहते हैं, ईश्वर को हम प्रणाम करते हैं कि हमारा कर्म और हमारी बुद्धि दोनों तुम्हारे समर्पित है। हमारे यहाँ तिलक लगाने का है, सुबह आप उठो चंदन लगाओ, महिलाएं बिंदी लगाए। क्यों? क्योंकि
यहाँ मस्तक में बुद्धि रहती है, हम रोज बुद्धि की पूजा करते हैं। हे मेरी बुद्धि, तुम गलत कामों में मत लग जाना। बेटा विदेश भी जाए तो माँ तिलक निकालती है, कोई भी कहीं जाए तो तिलक लगा के भारतीय सिद्धांत तय किया जाता है। क्यों? कि तुम्हारी बुद्धि सद्बुद्धि रहे। आदमी का बुद्धि खराब हो, कोई भी बात हो तो सिर पर हाथ लगा के बैठेगा। तो देवी भागवत में इस तरह से लिखा गया है कि रंभ और करम्ब तो राक्षस महाबली थे, और रंभ के यहाँ पर महिषासुर का जन्म हुआ, और महिषासुर महाबली था। महिषासुर भी अहंकार का द्योतक है। जैसे रावण कहता एको हम द्वितीयो नास्ति, न भूतो न भविष्यति, न था न है और न होगा। ये बात तो आप भी कह सकते हैं, लेकिन प्रभु की शरण में बैठकर। आप एक बात की खूब ध्यान दीजिए, ब्रह्मा ने जब सृष्टि बनाई तो एक सांचा बनाया, मेरे को ढाला, आपको बनाया, मेरे को डाला, सांचा तोड़ दिया, फिर दूसरा बनाया, फिर तीसरा बनाया। इसलिए ऐसे ही आप सबको भी भगवान ने, ब्रह्मा ने सांचे में ढाला। आप जैसा न तो था न है और न ब्रह्मांड में कोई होगा। आप अपनी शक्तियों को पहचानिए। न सृष्टि में आज तक आप जैसा कोई जन्मा था, न है और न जन्मेगा। आपके कहते हैं ना, नेचर और सिग्नेचर बदलते नहीं है। आपका दस्तखत कोई दूसरा नहीं कर सकता है, कोई न कोई 19 रहेगा। एक पत्ता, करोड़ों पत्ते पीपल के तो दूसरे पत्ते से नहीं मिलता है। एक आम आज तक दूसरे आम से कभी नहीं मिला, चाहे अरबों खरबों आम हो। इसलिए आप निराले अपने अंदर देखिए, भगवान ने आपको ज्ञान शक्ति, विचार शक्ति, यादाश्त शक्ति, स्मरण शक्ति, सहन शक्ति, क्या शक्ति आपको दी है, उस शक्ति का उपयोग कीजिए। भगवान ने आपको भरा पूरा दिया है, खूब भर के दिया है, कोई कमी नहीं छोड़ी है। जो चीज आप में है वो मेरे में नहीं है, जो मेरे में हो उनमें नहीं है, उनमें हो उनमें नहीं है। हर आदमी निराला, हर आदमी ब्रह्मा की सांचे से निकला हुआ व्यक्ति है। चाहे जुड़वा भाई हो, लेकिन 19-20 होगा। माँ पहचान जाएगी छुटका कौन और बड़का कौन। क्यों? ये सी सृष्टि है। तो हमें बहुत विचार करके ध्यान देने की जीवन में आवश्यकता है कि हम अपनी शक्तियों को पहचाने। भगवान राम की संगठन शक्ति देखिए, न अयोध्या न जनकपुर, कहीं से सेना नहीं, खुद संगठन शक्ति देखनी है तो राम से सीखिए। हमारे जीवन के अंदर सहन शक्ति सीखनी है तो भगवान कृष्ण से सीखिए। विचार शक्ति, कल्पना शक्ति, आज बड़े से बड़ी बिल्डिंग 200, 250, 300 माला की भी बिल्डिंग बन गई है। किससे बनी? केवल कल्पना शक्ति। ये बड़े बड़े पुल, बड़े बड़े जहाज कैसे बने? विचार शक्ति। इतने ग्रंथ लिखे गए कैसे? विचार शक्ति के द्वारा, कल्पना शक्ति के द्वारा। थोड़ा 10 मिनट बैठिए आसन पर और बैठिए, आपको भगवान ने क्या शक्ति दी है। आप जैसी किसी के पास थी न है न होगी। सब आदमी निराले हैं। देवी भागवत बार बार कहती है कि देखो, शक्ति से ही ये सारे के सारे, बिजली जल रही है, पंखे चल रहे हैं, शक्ति से ही इंजन दौड़ रहा है पटरियों के ऊपर, शक्ति से ही संसार चल रहा है और शक्ति से ही हमारा जीवन चल रहा है। भोजन करना भी शक्ति है, पचाना भी शक्ति है, पचाने के बाद सब नसों में पहुंचाना भी शक्ति है। इसलिए माँ भगवती को हम लोग वंदन करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। विचार कीजिए, आपके पिता, आपके माता, आपके परिवार में सभी हैं, अलग अलग है, पर आप में क्या विशेषता है? आपके पिताजी में क्या विशेषता थी? आजकल लोग क्या कहते हैं, हमारे परिवार में ऐसे हुए थे। समय पूछता है तुम क्या हो? हमारे घर में ऐसे लोग हुए थे। समय की मांग है, तुम क्या हो? इसलिए हम लोगों को विचार करके आगे बढ़ना चाहिए इन सब कामों में। खोजिए, खोज के रखिए आप में क्या शक्ति है जो दूसरों में नहीं है।
उसी को आगे बढ़ा करके। इसलिए बच्चों को पूछना पड़ता है, बेटा क्या बनोगे बड़ा होगे, और देखो उसकी रुचि क्या, किस चीज में। हमारे दादाजी हमको आयुर्वेद पढ़ाते थे कि वैद्य बनाएंगे, लेकिन हमारी रुचि गान में थी, भगवान की कथा कीर्तन में थी, हम कथा कीर्तन में ही चले गए। थोड़े दिन तो पुड़िया बांधी, च्यवनप्राश भी बनाया, लेकिन चले आए इधर। आप भी को आपके पिता ने, आपके परिवार ने कहाँ कैसे लगाया होगा, लेकिन आपकी कल्पना, आपका विचार, आपकी संघर्ष जीवन के अंदर मान बनाता है आपको। हर आदमी निराला है। आपके अंगूठे के निशान न तो आज तक ब्रह्मांड में किसी से मिले हैं और न मिलेंगे, बिल्कुल नहीं मिल सकते हैं। खरबों अरबों लोगों में भी आपका अंगूठा, पहले तो हमको गांव वाले कहते थे अंगूठो छाप रह जाएगो, बड़ा आदमी बन, लेकिन अब भी देखो कोर्ट में अंगूठा ही चल रहा है। जहां जाते हैं हम आधार कार्ड बनाने तो अंगूठा ही चलता है। लो, इतना पढ़ लिख करके भी पढ़े फारसी बेचे तेल, ये देखो कुदरत का खेल, अभी भी अंगूठा ही चल रहा है। वोट भी देने जाएंगे तो आपसे इतना ही कहना है मेरा कि अपनी शक्तियों को पहचानिए। भगवान ने हम सबको भरा पूरा बनाया है, कोई कमियां नहीं छोड़ी है। आइए भगवती माँ के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। कल आपको महिषासुर वध की कथा सुनाएंगे, लेकिन आज हम आपके प्रश्नों का आनंद लेते हैं। प्रभु को प्राप्त करने के लिए ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है या भक्ति का मार्ग श्रेष्ठ है? कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है? देखिए, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग दोनों ही मार्ग अपने में महान है। भगवान कृष्ण कहते हैं, बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानमान माम प्रपद्यते, बहुत जन्मों के बाद एक ज्ञानी मेरे में प्राप्त होता है। लेकिन गीता जी में भगवान कृष्ण ने न योगी का ठेका लिया न ज्ञानी का ठेका लिया, लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा, न में भक्त प्रणश्यति, सारा संसार गिर सकता अर्जुन, पर जो कह दिया हे मैं कृष्ण तुम्हारा हूं, कभी नहीं गिर सकता। ज्ञानी को अपनी चिंता करनी पड़ती है, पर भक्त की चिंता प्रभु करते। आप मकान के ऊपर चढ़ते हैं, एक तो रास्ता सीढ़ी का है और एक रास्ता पीछे से पाइप का है। अब पाइप वाले रास्ते से कोई चढ़े तो गिरेगा तो सीधा नीचे, लेकिन आप यदि सीढ़ी के रास्ते से जाए, कहीं गिर भी गए तो एक दो सीढ़ी में घुमाव में रुक जाएंगे आप। भक्ति का मार्ग तो सीढ़ी का मार्ग है साहब, इसलिए भक्ति का मार्ग बड़ा निराला है, बड़ा श्रेष्ठ मार्ग है। भगवान कृष्ण ने, चाहे श्री राम जी ने बताया है क्या ज्ञान का मार्ग जो है वह ऐसा मार्ग है कि खुद की चिंता करनी पड़ती है। भक्ति का मार्ग बहुत सरल है, घर में रह के किया जा सकता है। चंदन चढ़ाने का नाम, फूल चढ़ाने का नाम, ये तो पूजा है। भक्ति का मतलब है जिसके अंदर कोई विभक्ति नहीं है, भगवान से अपना कोई भेद नहीं है। मैं हाँ सीता राम जी का, राम जी हमारा है, राम जी को नाम माने लागे गणों प्यारो है। बस हम भगवान के थे, भगवान के हैं, भगवान के रहेंगे। एक बात ध्यान रखिए, भक्ति का मार्ग श्रेष्ठ है, पर भक्ति के मार्ग में एक बात का ध्यान दे, भगवान कब मिलोगे? नहीं, भगवान मिले मिलाए हैं। भगवान से कहो कब दर्शन दोगे। आइए दूसरा प्रश्न आपका, किसी व्रत उद्यापन करने के बाद में, उद्यापन करने के बाद व्रत रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? हम लोग देखते हैं कई माताएं एकादशी का उद्यापन कर लेती हैं, फिर भी बोला महाराज मन को नहीं माने अनाज खाना को, रोटी खाना को। तो कोई दरकार नहीं है, आप अपना मन जैसे माने वैसे कर लीजिए। हमारे यहाँ उद्यापन इसलिए किया गया है कि आप उद्यापन कर लिया मानी उद्यमी बन करके आपने जो व्रत किया इतने दिन तक, उसका यापन मानी उसे आपने प्रभु को समर्पित कर दिया, इसका नाम उद्यापन होता है। आपने उद्योग करके एकादशी की, द्वादशी की, अब आप हम लोग एकादशी कहाँ करते हैं? आज तो दिवाली से ज्यादा मिठाई बने 11 से, दिवाली बनाते हैं हम लोग। फिर भी आप पूर्णिमा का उद्यापन, एकादशी का उद्यापन उद्यत होकर के भगवान को समर्पण कर दीजिए। लेकिन आप बाद में भी
करना चाहे तो करते रहिए, मना थोड़ी है। ऐसे लिखा गया है जितने पाप है सब एकादशी को अन्न में आके रहते हैं, इसलिए एकादशी को अन्न नहीं खाना चाहिए। 2 बार दूध पी लो, 4 बार फल ले लो, कोई मना थोड़ी है। लेकिन अन्न का वास, जो पाप का वास एकादशी को अन्न में बताया गया, इसलिए ऐसा एकादशी मातम में लिखा। फिर लिखा आपने नमक खाने के बाद शिव जी का पूजन अभिषेक का क्या विधान है। देखो अपने इस इधर राजस्थान में और इधर तो क्या है कि हम लोग सिंधा नमक का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन बिहार के अंदर बोले नमक मत खाना, आज तुमको शिव जी का अभिषेक करना है। देवघर में जाओ तो पुजारी जी कहेंगे नमक मत खाना, चाय पी लेना। ये तो अपना अपना सिद्धांत है। ऐसे क्या होता है, हम अपने खाली पेट यदि नहीं रह सके, क्योंकि भागवत के अंदर लिखा है भोजनम तु वरम मन्ये। आप 7 दिन सप्ताह श्रवण करते हो तो 7 दिन भूखे रहोगे तो बीमार हो जाओगे, इसलिए भोजनम तु वरम मन्ये, भोजन कर लेना चाहिए, गरिष्ठ नहीं करना चाहिए, द्विदल नहीं करना चाहिए, और कोई ऐसा कठोर भोजन नहीं करना चाहिए। इसलिए नमक खाना जो है वो व्रत उपवास में वर्जित बताया गया है। लेकिन आप बीमार हो जाएं, आपके शरीर के अंदर कोई ऐसा लक्षण आ जाए, इसलिए आप सेंधा नमक का प्रयोग कर लीजिए। लेकिन नमक खा करके भगवान का व्रत हमारे यहाँ नहीं करते हैं। लेकिन करना ही, किसी को ज्यादा देरी हो गई, पंडित जी अब 2 बजे का समय दे दिया अभिषेक का सावन में कि शाम को 6 बजे करेंगे। अब 6 बजे तक आप नमक नहीं खाए, चक्कर आके गिरने लगे। कोई भी व्रत उपवास 3 चीजों के लिए मना है, बाल, वृद्ध, आतुर। बच्चों के लिए कोई दोष नहीं है, बीमार के लिए कोई दोष नहीं है, आतुर गर्भिणी है, बच्चा पेट में है, इन सब लोगों के लिए कोई ग्रहण, कोई व्रत, बाल, वृद्ध, आतुर, इन तीनों को कोई करने की आवश्यकता नहीं है। उनको भगवान के आगे हाथ जोड़ लेना चाहिए कि ठाकुर जी आपका प्रसाद हम ग्रहण करना। देवघर बाबा का ज्योतिर्लिंग माना जाता है क्या, इसकी मान्यता क्या है? और देखिए गीता प्रेस के ग्रंथों के अंदर 12 ज्योतिर्लिंग में देवघर को ही ज्योतिर्लिंग माना है। हाँ, वैद्यनाथ को ही ज्योतिर्लिंग माना गया है। इसकी ऐसे 2 कथा है। रावण भगवान शंकर से कहता है कि आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। शिव जी का मन नहीं था, फिर भी रावण बोला चलना पड़ेगा, तो भगवान ने कहा ले चलो, पर रास्ते में जहां रखोगे मैं रुक जाऊंगा। भगवान का मन नहीं था जाने का, तो रावण के पेट में पानी भर गया, उसे लगा कि हमें अब स्नान आदि निवृत्त करना चाहिए, पेट में भयंकर दर्द होने लगा। तो अब रावण ने देखा एक छोटा बालक है, कहा बालक इसके नीचे मत रखना, और वो बालक भगवान नारायण थे। नारायण ने वहां स्थापित कर दिया। नारायण जब रावण निवृत्त होकर के आया तब देखा भगवान वही है, तो उसने उठाने की बहुत चेष्टा की लेकिन नहीं उठा। तो क्या हुआ, रावण ने दबाया। आज भी देवघर ज्योतिर्लिंग की विशेषता है, ऐसे 12 ज्योतिर्लिंगों में अलग अलग विशेषता है कि वो नीचे ही जाता रहता है। आपको याद होगा कुछ वर्षों पहले शंकराचार्य जी ने उसके ऊपर एक लिंग स्थापित कर दिया, फिर वो अंदर चला गया, फिर स्थापित कर दिया, तो नीचे ही चला जाता है, रावण ने दबाया। या वैद्य बनकर के भगवान ने रावण ने सिर चढ़ाए तो वैद्य बनकर के भगवान ने उसका फिर से सिर दे दिए, इसलिए वैद्यनाथ भगवान ने। बहुत सी कथाएं हैं, शिवपुराण में यही कथा है। तो यहाँ पे वैद्यनाथ भगवान की सेवा कीजिए। वैद्यनाथ ही जयसीढ़ी के हमारे देवता श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग माने जाते हैं। आजकल क्या है, वैद्यनाथम चिता भूमौ, वैद्यनाथम चिता भूमौ, ये शिवपुराण का पाठ है। लेकिन उसके बाद पाठ है परल्याम वैद्यनाथम च। महाराष्ट्र में गांव है परली, अब कहते हो वो वैद्यनाथ सही है। अब ये सही हम तो नहीं मानेंगे, हम तो गीता प्रेस के जो ग्रंथ उन्हीं की मानेंगे। अब मैं भी मेरे गांव का नाम परली रख लूंगा। अब परली गांव को प्रणाम, वहां के शिव जी को भी प्रणाम। और ज्योतिर्लिंग के अंदर इस तरह से भेद करके अब नए नए 12 ज्योतिर्लिंग नए नए बन जाएंगे बड़े बड़े, तो ये तो नहीं होता ना। इसलिए गीता प्रेस के जो पुराने ग्रंथों में हमारे जो बताया गया है वही ज्योतिर्लिंग माना जाएगा। भगवान करे उससे बड़े बड़े मंदिर बन जाए संसार में, परली में और बड़ा बने,
बम्बई में और बड़ा बने, ये मना थोड़ी है, पर ज्योतिर्लिंग का स्थान तो ज्योतिर्लिंग का ही रहेगा। बहुत बहुत आशीर्वाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। राधे 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 राधे। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। अभी श्रीकांत जी ने बताया ना वैद्यनाथ के लिए, मैं शिव पुराण पढ़ रहा हूँ। शिव पुराण के हिसाब से भी देवघर बाबा ही ज्योतिर्लिंग के अंदर में आता है। उनकी उमा संहिता के अंदर में मेरे भी मन में एक प्रश्न था कि परल्याम वैद्यनाथम कई जगह श्लोक में ये आता है, लेकिन शिव पुराण सबसे ज्यादा प्रामाणिक भगवान शिव का ग्रंथ है, और उसमें उन्होंने वैद्यनाथ को भगवान रावणेश्वर महादेव का स्वरूप जो बताया है, वो वैद्यनाथ देवघर बाबा का ही ज्योतिर्लिंग माना गया। आज हम अध्यात्म में चर्चा करेंगे कि कोई भी मनुष्य यदि अब इस जीव के अंदर में, इस देह के रूप में आता है, तो उसके 3 ऋण होते हैं। एवरी पर्सन इज बोर्न विथ 3 डेट्स। 3 ऋण उसको चुका करके जाने से ही उसकी सदगति होती। और वो ऋण हमारे 3 क्या है? ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण। ऋषि ऋण है, उसका उऋण होने का उपाय क्या है? हर व्यक्ति जब ब्रह्मचर्य का पालन करता है, चाहे वो बालक है या बालिका है, और ब्रह्मचर्य के अंदर में विशेष रूप से भगवान के सतग्रंथों का पठन पाठन और ज्ञान को अर्जन करने की प्रक्रिया का स्वरूप ही हमारे यहाँ ब्रह्मचर्य स्वरूप माना गया। तो जब तक हम ये करते रहते हैं, तो उसके द्वारा हमारे अंदर में एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति पैदा होती है, जो हमको बाह्य जगत के विभिन्न तरह के जो प्रलोभन आदि से बनने वाली वाइसेस हैं, उससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। इसलिए हर जीव को, चाहे वो बालक के रूप में हो, चाहे बालिका के रूप में हो, कौमार स्वरूप तक, उसके कौमारी जब तक भंग न हो तब तक उसको सदग्रंथों का सेवन करना चाहिए, उनका पठन पाठन करना चाहिए, और उससे जो ऊर्जा उसके अंदर में आती है, उससे हमारे ऋषियों का ऋण चुकता है। द्वितीय हमारे यहाँ देव ऋण। जब हम गृहस्थाश्रम वगैरह में प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि बालक पहले गुरुकुल परंपराएं होती थी, गुरुकुल से जब आते थे तो बालक या बालिका, उसके बाद में उसको गृहस्थाश्रम में प्रवेश करवा देते थे, उसकी शादी होती थी। तो गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के बाद हम जब यज्ञ आदि का अनुष्ठान करते हैं, तो उन यज्ञों के द्वारा हम हमारे देवताओं के ऋण को चुकाते हैं। हमारे देवता शास्त्र के प्रामाणिक भाव से कोई लड्डू, पेड़ा, चूरमा, खुमानी, इन सबों से प्रसन्न नहीं होते हैं। हम बालाजी के यहाँ समामणी लगा देते हैं, ये हमारे कर्मकांड का भाव है। हम कभी बातेश्वरी के यहाँ पेड़ा का भोग लगा देते हैं, खीर का भोग लगा देते हैं। हमारे देवताओं का पुष्ट होने का एकमात्र तरीका है यज्ञ के द्वारा आहुतियां, स्वाहा स्वाहा, उससे जो ऊर्जा पैदा होती है व्योम में, वो ही उनको पुष्ट करती है। इसलिए जब भी राक्षस गण जब ज्यादा पावरफुल होते हैं, तब वो लोग देवताओं को कृष करने के लिए, कमजोर करने के लिए यज्ञ परंपराओं के ऊपर में विशेष आघात करते हैं। वो ऋषियों की जितनी भी झोपड़ी वगैरह आप रामायण में देखिए, महाभारत आदि में देखिए, यज्ञ को ही विध्वंस करते हैं कि यज्ञ यज्ञों के द्वारा देवताओं को आहुतियां मिलेगी नहीं तो उनको भोजन नहीं मिलेगा, और भोजन नहीं मिलेगा
तो हमारे देवता पुष्ट नहीं होंगे, उनका कार्य चलेगा नहीं। तो वैसे ही हमको भी समय के अंतर के हिसाब से यज्ञ आदि का अनुष्ठान करवाना चाहिए। कई प्रामाणिक लोग तो ये कहते हैं कि घर में साल में एक बार कोई भी छोटा हो या बड़ा यज्ञ अवश्य करवाना चाहिए, और 3 साल के अंतराल से बड़े यज्ञ आदि का अनुष्ठान करवाना चाहिए। सामाजिक व्यवस्थाओं के अंदर में जो लोग हैं उनको मिनिमम 5 साल से एक विशाल का यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए, जिसके द्वारा हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना को पैदा करते हुए हम देवताओं को पुष्ट कर सकते हैं, देवताओं के ऋण को चुका सकते हैं। और तृतीय हमारे पितरों का ऋण ये होता है वो संतानोत्पत्ति। जब हम बालक बालिका विवाह करते हैं और उनके द्वारा नई संतति का अवतरण होता है, बालक पैदा होते हैं, संतान की उत्पत्ति होती है, तब हमारे पितरों का ऋण वो ऋण माना जाता है। इसीलिए गृहस्थ आश्रम के बाद में उसका अलग भाव यही माना जाता है कि गृहस्थ में प्रवेश कर करके आप संतान को जन्म दीजिए। ऐसा नहीं है कि बालक को ही करने से ही संतान के आप ऋण से ऋण हो सकते हैं। बालिकाओं को भी पूर्ण अधिकार है। अपने नाना नानी के कर्मकांड के अंदर में दोहित्र को भी पूर्ण अधिकार दिया गया है। इसीलिए हमारे यहाँ ये 3 ऋणों की व्याख्या अध्यात्म में की है। देवी भागवत में भी इन 3 ऋणों का आगे वर्णन आएगा। श्रीमद् भागवत के अंदर में भी इन 3 ऋणों का वर्णन आता है कि हम जो भी जीव पैदा होता है वो ऋषि ऋण, देव ऋण, वो पितृ ऋण, इसको जब तक चुका करके नहीं जाता है उसको पुनर्जन्म वापस लेना पड़ता है। अब प्रश्न ये उठ सकता है कि जो यति हैं, सन्यासी हैं, वो तो ब्रह्मचर्य का पालन, जैसे हमारे सदगुरु हैं गोविंद देवगिरी, जिन्होंने विवाह ही नहीं किया, तो उनसे कोई प्रश्न कर सकता महाराज आपने ब्रह्मचर्य का तो पालन किया, आपने ऋषि ऋण को चुका दिया, द्वितीय आप बहुत यज्ञ आदि का अनुष्ठान आपके सानिध्य में होता है, आप देवताओं के ऋण को चुकाते हैं, तो पितृ ऋण से आप कैसे ऋण हुए? यतियों के लिए, सन्यासियों के लिए ये नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि जब भी जीव सन्यास धर्म में प्रवृत्त होता है तो वो परिवारजक नारायण बनता है। इसीलिए जब भी कोई आता है तो उनके के सदस्य भी खड़े होकर के यतियों को, सन्यासियों को प्रणाम करते हैं। अब इसमें एक प्रश्न ये उठता है कि यदि कहीं सन्यासी स्वयं बालक बन गया हो और किसी गांव में प्रवेश किया हो और उसके पिताजी उस समय प्रवचन में आए में हों, तो मनुस्मृति ये कहती है क्या उस पिताजी को अपने बालक को जो सन्यासी बन गया है उसको प्रणाम करना चाहिए क्या? मनुस्मृति आदेश देती है कि वो परिवारजक नारायण है, ही इज ए नोमेडिक नारायणा। पिता को भी उठ करके उनको प्रणाम करना पड़ेगा, क्योंकि उस समय वो उनका बालक नहीं है, आत्मज था जन्म से, लेकिन जैसे ही वो सन्यास में प्रवेश करता है वो सारे कर्मकांड की ग्रंथियों को तोड़ देता है, स्वयं यज्ञोपवीत वगैरह भी धारण नहीं करता है। यज्ञ आदि कार्य करने का कार्य भी यतियों के द्वारा नहीं होते, उनके मार्गदर्शन में होता है, उनके सानिध्य में होता है, लेकिन यज्ञ वो कर नहीं सकते हैं, उनको प्रणाम करना पड़ता है। लेकिन आगे एक प्रश्न ये आता है कि क्या उसी गांव के अंदर में उनकी मातेश्वरी, उनकी जननी जिन्होंने उनको जन्म दिया था, वो यदि माता आ जाए तो क्या माँ को भी अपने बेटे को जो सन्यासी बन गया है प्रणाम करना चाहिए क्या? मनुस्मृति पूर्णतया नम्र हो जाती है और आदेश देती है कि वहां पर वो यति स्वयं खड़ा होकर के अपनी जननी को, अपनी माता को प्रणाम करेगा। तो ये बातें हैं हमारे शास्त्रों के द्वारा कि हमको इन 3 ऋणों से ऋण होना चाहिए, और इन प्रक्रियाओं को हमस्य हर जीव को जो मनुष्य योनि के अंदर में आया उसको पूर्ण करने की चेष्टा करें। राधे राधे, जय श्री राधे। हाँ नारायण,
हाँ शुरू हो जा भाई। म्यूट करें। राधे राधे। राधे 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 भाई। ये शरणागति भजन है भगवान हाँ। कृष्ण का। मारा गिरधर लाल थार नचाया नाचो मारा मदन गोपाल थार नचाया नाचो थार नचाया नाचू मैं तो थार नचाया नाचू थार नचाया नाचू मैं तो थार नचाया नाचू मारा गिरधर लाल थार नचाया नाचू हो मारा मदन गोपाल थार नचाया नाचू थार ही धन से थार ही जनरी मैं सेवा कर पाऊं थार ही धन से थार ही जनरी मैं सेवा कर पाऊं ओ सावेरा मैं सेवा कर पाऊं ओ सावेरा मैं सेवा कर पाऊं सब कुछ थारो दियोड़ो दाता सब कुछ थारो दियोड़ो दाता मैं क्यों मारो बताऊं मारा गिरधर लाल थार नचाया नाचो मारा मदन गोपाल थार नचाया नाचू जे तू देव रूखो सूखो बिरोही भोग लगाऊं जे तू देव रूखो सूखो बिरोही भोग लगाऊं हो सावेरा बिरोही भोग लगाऊं हो सावेरा बिरोही भोग लगाऊं खाओ बाजरी भरूं हाजरी खाऊं बाजरी भरूं हाजरी गुण थारा मैं गाऊं मारा गिरधर लाल थार नचाया नाचो मारा मदन गोपाल थार नचाया नाचू जे तू कोई रोग लगावे ओड सिरख सो जाऊं जे तू कोई रोग लगावे ओड सिरख सो जाऊं हो सावेरा ओड सिरख सो जाऊं हो सावेरा ओड सिरख सो जाऊं जे तू आवे काले रूप में जे तू आवे काले रूप में हंस के गले लगाऊं मारा गिरधर लाल थार नचाया नाचो मारा मदन गोपाल थार नचाया नाचू थार नचाया नाचू मैं तो थार नचाया नाचू थार नचाया नाचू मैं तो थार नचाया नाचू मारा गिरधर लाल थार नचाया नाचू भलो बुरो तो मैं नहीं जानू थारा ही हुक्म बजाऊं भलो बुरो तो मैं नहीं जानू थारा ही हुक्म बजाऊं हो सावेरा थारा ही हुक्म बजाऊं हो सावेरा थारा ही हुक्म बजाऊं सब कुछ थारो कियो ही होवे सब कुछ थारो कियो ही होवे मैं क्यों मगज खपाऊं मारा
गिरधर लाल थार नचाया नाचू मारा मदन गोपाल थार नचाया नाचू थार नचाया नाचू मैं तो थार नचाया नाचू थार नचाया नाचू मैं तो थार नचाया नाचू मारा गिरधर लाल थार नचाया नाचू मारा मदन गोपाल थार नचाया नाचू मारा नंद जीरा लाल थार नचाया नाचू। जय हो, राधे राधे। हेलो, तुम आनंद आ रहा भाई भजन से, सब आनंद ले रहे हैं। ले रहे हैं, और एक हो जाए और एक हो जाए। राधे गादे भाई, गादे एक गादे सब, और गादे भाई, नारायण गादे। तुझे छोड़ियो नंद दुलारे कोई न मीत हमारो किसके द्वारे जाय पुकारो कोई न मीत हमारो अब तो आकर बाह पकड़ लो हो मेरे प्रियतम अब तो आकर बाह पकड़ लो हो मेरे प्रियतम हम तुम्हारे थे प्रभु जी हम तुम्हारे हैं हम तुम्हारे ही रहेंगे हो मेरे प्रियतम तुम हमारे थे प्रभु जी तुम हमारे हो तुम हमारे ही रहोगे हो मेरे प्रियतम दास की बिनती सुन लीजो ओ नंद राज दुलारे प्यारे ओ नंद राज दुलारे प्यारे ओ नंद राज दुलारे आखिर आस यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे प्यारे पूर्ण करना प्यारे प्यारे पूर्ण करना प्यारे एक बार हृदय से लगा लो हो मेरे प्रियतम एक बार हृदय से लगा लो हो मेरे प्रियतम हम तुम्हारे थे प्रभु जी हम तुम्हारे हैं हम तुम्हारे ही रहेंगे हो मेरे प्रियतम राधे राधे। अब आज का कार्यक्रम यहीं पे समापन करते हैं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते।